सुनो, सच सुनने की हिम्मत है। हम अल्लाह को मानते हैं, मगर जब वक्त आता है तो हम उसी अल्लाह पर भरोसा नहीं करते। हम कहते हैं, या अल्लाह तू सब कुछ कर सकता है, लेकिन दिल में फौरन ये भी सोचते हैं, अगर ऐसा न हुआ तो। और यही लम्हा गवाही दे देता है कि मसला अल्लाह की ताकत में नहीं, हमारे यकीन में है। और फिर एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान थक जाता है, सवाल करते करते, दरवाजे खटखटाते, उम्मीदें बांधते और टूटते। जब दिल कहता है अब और नहीं, जब आंसू भी साथ छोड़ देते हैं, जब दुआ जबान पर आती है मगर दिल में वही दर्द, वही खला, वही खामोश चीख बाकी रहती है। और उसी लम्हे इंसान पहली बार यह महसूस करता है कि असल मसला हालात नहीं थे। असल मसला यह था कि मैंने अल्लाह को जाना तो था, मगर उस पर पूरा भरोसा नहीं किया था। मैंने उसे रब तो माना था, मगर अपने दिल का मालिक नहीं बनाया था। मैंने उससे मांगा बहुत था, मगर खुद को उसके सुपुर्द नहीं किया था। मैंने चाहा था कि वो मेरे मंसूबों पर आमीन कहे, मगर कभी ये नहीं कहा कि या अल्लाह मैं तेरे मंसूबे पर राजी हूं। और यही वो मकाम है जहां इंसान के अंदर कुछ मरता है और कुछ जिंदा होता है। गदुरूर मरता है, खुद एतिमादी मरती है, लोगों पर भरोसा मरता है, और एक नया यकीन जन्म लेता है जो खामोश होता है, दिखावे से पाक, शोर से दूर। यह यकीन सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं बनता, यह यकीन लंबी तकरीरों में नजर नहीं आता। यह यकीन रात के आखिरी पहर में उस वक्त पैदा होता है जब इंसान अल्लाह के सामने यह कह देता है कि या अल्लाह, अब मैं थक गया हूं, अब मैंने खुद को छोड़ दिया है, अब मैंने कंट्रोल छोड़ दिया है, अब जो तू चाहे वही कर। और अजीब बात यह है कि उसी लम्हे हालात फौरन नहीं बदलते, मगर दिल बदल जाता है। वो दिल जो हर लम्हा बेचैन रहता था, अचानक खामोश हो जाता है। वो दिल जो हर दरवाजे पर नजरें जमाए बैठा था, अब सिर्फ आसमान से आसमान की तरफ देखने लगता है। वो दिल जो हर ताखीर को सजा समझता था, अब हर ताखीर को हिकमत समझने लगता है। क्योंकि जब इंसान वाकई अल्लाह पर भरोसा कर लेता है तो वो ये समझ जाता है कि अल्लाह की खामोशी इनकार नहीं होती, अल्लाह की देर लापरवाही नहीं होती, अल्लाह का रोक लेना महरूमी नहीं होता, बल्कि ये सब एक गहरे निजाम का हिस्सा होता है जो हमारी समझ से बहुत बुलंद है। और फिर इंसान को अपने पिछले सवाल शर्मिंदा करने लगते हैं। वो सोचता है, मैं किस बात पर घबरा रहा था, मैं किस चीज से डर रहा था। जिस अल्लाह ने मुझे मां के पेट की तारीकी में संभाला, जिसने मुझे वहां रिज़्क दिया जहां मैं किसी से मांग भी नहीं सकता था, वो मुझे अब कैसे छोड़ सकता है। मगर यह समझ तब आती है जब इंसान खुद को अल्लाह के हवाले कर देता है, जब वो मान लेता है कि मेरा रब मुझसे ज्यादा मुझे जानता है, वो मेरी जरूरतों से ज्यादा मेरी कमजोरियों को समझता है, और वो जो कुछ भी करता है वो मेरे हक़ में होता है, चाहे वो मुझे फिलहाल अच्छा लगे या न लगे। और यही भरोसा इंसान को मजबूत बनाता है, यही भरोसा आंसुओं को इबादत बना देता है, यही भरोसा खामोशी को सुकून में बदल देता है, और यही भरोसा इंसान को उस मकाम तक ले जाता है जहां वो कह सकता है कि अगर आज भी मसला हल नहीं हुआ तो भी मैं मुतमिन हूं, क्योंकि मेरा अल्लाह मौजूद है। और फिर इंसान ये भी समझ लेता है कि अल्लाह पर भरोसा करने का मतलब ये नहीं कि दर्द खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि दर्द अब इंसान को तोड़ेगा नहीं। आजमाइशें आएंगी मगर यकीन के साथ, आंसू बहेंगे मगर शिकवे के बिना, दुआ होगी मगर शर्तों के बिना। और यही वो मकाम है जहां अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है, क्योंकि अल्लाह टूटे दिलों के करीब होता है, मगर सिर्फ उन दिलों के जो उसके सामने टूटते हैं, दुनिया के सामने नहीं। और अगर आज तुम ये सुन रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि इस अल्फाज तुम्हारे दिल की आवाज सच हैं, तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें बुला रहा है। वो तुम्हें यह सिखाना चाहता है कि मानने और भरोसा करने में कितना बड़ा फर्क है। वो तुम्हें उस मकाम तक लाना चाहता है जहां तुम उसके फैसलों से लड़ो नहीं, बल्कि उनमें सुकून ढूंढो। और अब आखिर में बस यही दुआ है कि या अल्लाह हमारे दिलों को अपने अलावा हर सहारे से खाली कर दे, या अल्लाह हमें मानने वालों में नहीं बल्कि भरोसा करने वालों में शामिल कर दे। या अल्लाह जब तू हमें आजमाए तो हमें शिकवा करने वाला न बनाना, जब तू हमें रोके तो हमें बदगुमान न बनाना, जब तू हमें देर में दे तो हमें बेसब्र न बनाना।
या अल्लाह हमारे दिलों को इतना मजबूत यकीन अता कर दे कि हालात चाहे जैसे भी हों, हम ये कह सकें कि हमारा रब काफी है। हमें वो दिल अता कर दे जो तेरे फैसलों पर मुतमिन रहे, वो आंखें अता कर दे जो तेरी हिकमत को देख सकें, और वो रूह अता कर दे जो तेरे सिवा किसी के सामने न झुके। आमीन या रब्बुल आलमीन। हम दुआ करते हैं मगर दिल पहले ही मुतबादिल रास्ते ढूंढ रहा होता है। हम सजदे में रोते हैं मगर उठते ही इंसानों से उम्मीद बांध लेते हैं। अगर ये अल्फाज तुम्हें बेचैन कर रहे हैं तो समझ लो ये वीडियो किसी और के लिए नहीं, तुम्हारे लिए है। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि शायद आज अल्लाह तुमसे नहीं, तुम्हारे भरोसे से सवाल कर रहा है। हाथ रखकर जवाब देना। हम अल्लाह को मानते हैं ना? हाँ मानते हैं, जुबान से मानते हैं, नमाज में मानते हैं, कलमे में मानते हैं। मगर जब जिंदगी अचानक पलटती है, जब सब कुछ हमारे हिसाब के खिलाफ होने लगता है, जब दुआ मांगते मांगते महीने गुजर जाते हैं और आसमान से कोई वाजह जवाब नहीं आता, तब हमारे अंदर कुछ टूटने लगता है। तब हमारा यकीन हिचकोले खाने लगता है। तब हम वो बातें सोचने लगते हैं जिनका एतराफ हम कभी जुबान से नहीं करते। तब हमें लगता है शायद अल्लाह ने हमें नजरअंदाज कर दिया है, शायद हम इतने अहम नहीं, शायद हमारी दुआएं किसी फहरिस्त में पीछे चली गई हैं। और यही वो लम्हा होता है जहां मानने और भरोसा करने का फर्क खुलकर सामने आ जाता है। क्योंकि मानना आसान है, मगर भरोसा तब होता है जब सब कुछ हाथ से निकल जाए, जब कोई सहारा बाकी न रहे, जब इंसानों की उम्मीदें टूट जाएं, जब अक्ल थक जाए और दिल चीख चीख कर कहे कि अब कुछ समझ नहीं आ रहा। मगर हम क्या करते हैं? हम अल्लाह को पकड़ने के बजाय और मजबूती से इंसानों को पकड़ लेते हैं। हम सजदे में रोते जरूर हैं, मगर उठते ही फोन उठाकर किसी और दरवाजे पर दस्तक देने लगते हैं। हम कहते हैं या अल्लाह तू काफी है, मगर दिल में एक खौफ छुपा होता है कि अगर वो काफी न हुआ तो। और यही खौफ गवाही देता है कि हमने अल्लाह को रब माना है, मगर वकील, कारसाज, मददगार और जामिन मानने से डर रहे हैं। हम चाहते हैं अल्लाह हमें दे, मगर अपने वक्त पर, अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर। हम चाहते हैं दुआ कबूल हो, मगर आजमाइश के बगैर। हम चाहते हैं सुकून मिले, मगर सब्र के बगैर। हम चाहते हैं रास्ता खुले, मगर इंतजार के बगैर। और जब ऐसा नहीं होता तो हम सवाल उठाने लगते हैं। हम सोचने लगते हैं कि आखिर हम में कमी क्या है। हम खुद को कमजोर समझने लगते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो यकीन जो कभी मजबूत था, एक खामोश शक में बदलने लगता है। हम किसी को बताते नहीं, मगर अंदर ही अंदर हम ये मानने लगते हैं कि शायद अल्लाह ने हमें इस हाल पर छोड़ दिया है। हालांकि सच ये है कि अल्लाह ने नहीं छोड़ा होता, हमने खुद को उसके हवाले करना छोड़ दिया होता है। हमने भरोसा तोड़ा होता है, हमने अल्लाह को आखिरी ऑप्शन बना लिया होता है। पहला नहीं, हम पहले हर रास्ता आजमाते हैं, हर इंसान के सामने झुकते हैं, हर दर पर सर टकराते हैं, और जब सब दर बंद हो जाते हैं तब हम कहते हैं या अल्लाह अब तेरे सिवा कोई नहीं। मगर तब भी हमारे दिल के किसी कोने में एक शिकवा बाकी होता है, एक सवाल बाकी होता है, एक गिल्ला बाकी होता है। हम अल्लाह से बात तो करते हैं, मगर दिल साफ नहीं करते। हम उससे मांगते हैं, मगर खुद को उसके हवाले नहीं करते। हम कहते हैं जो तू चाहे, मगर दिल में यही दुआ होती है कि वही हो जो मैं चाहता हूं। और यही अंदरूनी जंग इंसान को थका देती है। इसीलिए हम अक्सर कहते हैं कि हम बहुत दुआएं करते हैं, मगर सुकून नहीं मिलता, क्योंकि सुकून दुआ से नहीं भरोसे से आता है। और भरोसा तब आता है जब इंसान ये मान ले कि अल्लाह का फैसला मेरे एहसासात से बेहतर है। मगर हम इस मकाम तक पहुंचने से पहले ही हार मान लेते हैं। हम अल्लाह की खामोशी को उसकी नाराजगी समझ लेते हैं, हालांकि अक्सर वो खामोशी एक तरबियत होती है, एक गहरा सबकर होता है, एक ऐसा मरहला जहां अल्लाह इंसान के दिल से वो सब निकाल रहा होता है जिस पर वो गलत सहारा किए बैठा था। मगर हमें ये सब समझ नहीं आता। हमें बस ये दिखता है कि दुआ देर से कबूल हो रही है,
हमें बस ये महसूस होता है कि हम अकेले रह गए हैं। हम ये नहीं देखते कि अल्लाह हमें इंसानों के सहारों से आहिस्ता आहिस्ता खाली कर रहा है, ताकि दिल में सिर्फ उसी के लिए जगह बचे। मगर उस खालीपन में हमें डर लगता है, और हम उसी डर में अल्लाह पर भरोसा करने के बजाय उससे सवाल करने लगते हैं। और ये सवाल जुबान पर न भी आए तो दिल में जरूर होता है। यही वजह है कि ये बात सुनकर दिल कांप जाता है कि हम अल्लाह को मानते हैं, मगर उस पर पूरा भरोसा नहीं करते, क्योंकि ये जुमला किसी और के लिए नहीं, ये मेरे लिए है, ये तुम्हारे लिए है, ये हर उस दिल के लिए है जो रातों को जागकर ये सोचता है कि आखिर अल्लाह कब सुनेगा, कब बदलेगा, कब आसानी देगा। और यही वो लम्हा है जहां इंसान को खुद से सच बोलना पड़ता है कि मैं वाकई अल्लाह पर भरोसा कर रहा हूं, या सिर्फ उस वक्त उसे याद कर रहा हूं जब कोई और रास्ता बाकी नहीं रहता। और ये सवाल आसान नहीं, ये सवाल दिल को हिला देता है, इंसान को अंदर से नंगा कर देता है, क्योंकि यहां इबादत का नहीं, यकीन का इम्तिहान होता है। यहां आंसुओं की गिनती नहीं देखी जाती, यहां दिल की वाबस्तगी देखी जाती है। यहां यह देखा जाता है कि जब सब छिन जाए तो क्या इंसान अब भी यह कह सकता है कि मेरा अल्लाह काफी है, या फिर उसके दिल में अब भी कोई और सहारा जिंदा है।